नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। देश भर से आए लघु कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। बाली में 3 दिन तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन। महोत्सव के आखिरी दिन समुद्र किनारे यज्ञ में डाली गई होती। देश के कोने कोने से गीता प्रेमियों ने लिया महोत्सव में हिस्सा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने की मीडिया से बात। जल भराव से किसानों को आई समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार से करेंगे बात। दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर कार्यक्रम में देश भर से आए लघु कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश भर से आए लघु कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हरियाणा और हरियाणा वासियों के योगदान पर चर्चा हुई। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम वो तैयार किया है। हमारी सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण ये किया है। इनमें उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है। हमने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के विनियामक बोझ को कम करने का काम किया है और गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमने फरवरी 2017 जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम वो शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडोनेशिया के बाली में 3 दिन तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हो गया है। महोत्सव के आखिरी दिन समुद्र किनारे यज्ञ में आहुति डाली गई और इस मौके पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय में दक्षिण क्षेत्र सचिव नीना मल्होत्रा और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने के लिए कल्चरल संग्रहालय बनाने पर बात हुई, जिस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से गीता प्रेमियों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 40 देशों में मनाने का प्रयास किया जा रहा है और वहीं इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं बल्कि पूरे विश्व की आवश्यकता है। निश्चित और निस्संदेह जो एक लक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के आयोजन का है कि भगवद गीता जो एक वैश्विक ग्रंथ है, पूरा विश्व इस बात को समझे कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं, गीता पूरे विश्व की आवश्यकता है, गीता पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसी निमित्त से यहाँ इस बार इंडोनेशिया के सुंदर प्रकृति और संस्कृति के दिव्य मिश्रण से युक्त शहर बाली में ये आयोजन हुआ और अच्छी प्रेरणाओं के साथ हुआ। बाली प्रशासन, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ की असेंबली और भारत से यहाँ जो CGI हैं उनका सहयोग, इंडियन एम्बेसी का सहयोग और यहाँ जो ICCR है भारत की ओर से उनका सहयोग और विशेष रूप से MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ की भी सद्भावना। नीना मल्होत्रा जी वहाँ से विशेष रूप से यहाँ आए विदेश मंत्रालय से और
हरियाणा सरकार के जो सद्भावना है, क्योंकि भगवद गीता हरियाणा का गौरव है जो पूरे विश्व की प्रेरणा बन रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का बड़ा बीड़ा उठाया है। गांधी जी ने भी आजादी के बाद कह चुके थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। अब राहुल गांधी उसी उधेरे काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये कहना है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सिरसा में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सिरसा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सिरसा जिले की कगर नदी के साथ लगते गांवों का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसको लेकर कल उन्होंने गांव फरमाई, मीरपुर, अहमदपुर और केलनिया सहित आसपास के इलाकों में स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। कल हमने लगातार लोगों के बीच में गया तो लोगों का एक ही विषय था कि अस्थायी रूप से इस तटबंध का निदान होना चाहिए। लौटने के बाद हमारे यहाँ डीसी साहब से बात हुई और उसमें सरकार तैयार भी है। फसल बीमा कोई छूटे नहीं किसान, और फसल बीमा में जो त्रुटियां आ रही है उसको हम लोग निश्चित रूप से ठीक ठाक करके और फसल बीमा उचित ढंग से लोगों के बीच में मिल जाए। देखिए, खड़गे जी को कोई सीरियस नहीं लेता है और शायद आपको याद होगा, आप इतिहास हमसे ज़्यादा पढ़े हैं, कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही हुआ था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और गांधी जी ने कहा था कि जब जिस काम के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई वो काम पूरा हो गया, कांग्रेस को ख़त्म करनी चाहिए। तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कांग्रेस को समाप्त नहीं किया, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए राहुल जी कदम उठा लिए हैं, बीड़ा उठा लिए हैं। कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन में श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला के उपायुक्त अजय तोमर को निर्देश देते हुए कहा कि साहा इंडस्ट्रियल एरिया के साथ 2600 एकड़ जमीन लेने की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी के कई उद्यमी अपनी इकाइयां वहां स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जमीन लेने की प्रक्रिया कुछ समय पहले प्रारंभ की गई थी, मगर बीते वर्ष चुनाव आने के कारण इस प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। विज अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित वॉर रूम में इंडस्ट्रियल एरिया से पानी निकासी और अन्य प्रबंधों की समीक्षा अधिकारियों और उद्यमियों से बात कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक पार्क और फ्रेट टर्मिनल पास होने पर उद्योग को बूस्ट मिलेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। आइलेट सेंटर पर फायरिंग के बाद अब लाडवा क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने सिल्वर रंग की बाइक पर सवार होकर शराब के ठेके और एक घर को निशाना बनाया। पहले उन्होंने शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद उन्होंने लाडवा पालिका बाजार में एक घर के बाहर भी फायरिंग की और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर को भी कुरुक्षेत्र न्यू बस स्टैंड के पास स्थित एक शराब के ठेके पर बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी और अब फिर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिस पर फायरिंग हुई। उससे कुछ देर पहले ही शराब ठेकेदार ठेके से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हुआ था। भागते समय बदमाशों ने चलती बाइक से घर के बाहर भी गोली चलाई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। हालांकि 12 सितंबर को आइलैंड सेंटर पर हुए दिन दिहाड़े फायरिंग के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। जबकि इस मामले में डीएसपी रणधीर सिंह ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं। कल रात करीब 10:55 पे हमारा लाडवा यहाँ एक ठेका है शराब का, तो वहाँ पर 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए तो उन्होंने 4 राउंड फायर किए। जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो हमने तुरंत नाकाबंदी करी और फिर उसके बाद हमने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। रात को मौके पर एसपी साहब भी आ गए थे, एडिशनल साहब भी आ गए थे, तो पूरी टीम ने मिलकर कम से कम 4-5 घंटे हमने वहाँ सर्च ऑपरेशन करा। 7-8 नाके किए पूरे और नाकाबंदी अब भी जारी है। इसके अलावा हमने हमारी सीआईए की टीमें और एसएचओ इंक्लूडिंग मी और एसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें सभी लगे हुए हैं
और जो दूसरी वारदात की बात कर रहे हैं वो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कनकमल में बैठक की। हरियाणा में विपक्ष और किसान नेता हरियाणा के लिए बाढ़ राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनहित में हर पार्टी हर संस्था काम करती है और सब लोग काम कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जहां तक देश भर में अलग अलग प्रांतों में बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित प्रदेश है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर ने दौरा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी जिन किसानों को नुकसान हुआ है, सरकार उनको पूरा सहयोग देगी। जनहित में हर पार्टी हर संस्था काम करती है, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और जहां तक देश भर के अंदर अलग अलग प्रांतों में बाढ़ जो आई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्रभावित प्रदेश है उसका स्वयं दौरा कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कहीं होम मिनिस्टर ने किया है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और इन सब स्थानों पर दौरा करके आए हैं। बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन उन प्रदेशों की तुलना में उतना नहीं है। फिर भी इसकी सहायता जहाँ जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है अथवा और कोई लॉस हुआ है, वो सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं, हर बार करते हैं और बाकी प्रदेशों से ज्यादा करते हैं। इस बार भी प्रदेश की योजना में उनका पूरा सहयोग जो किया जाएगा। बाबूजी हिंदू पर्व आ रहे हैं सर बाबूजी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों पर बैन लगाया, तो ऐसे में एनसीआर क्षेत्र ज्यादा करे, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि या तो पूरे देश में ऐसी स्थिति हो भी बैन होने की, और कुछ पटाखा व्यापारी हैं वो रोष में है सर इसमें। देखिए, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइंस चलाती रहती हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण कम हो। तो पटाखों का विषय या तो प्रदूषण को लेकर के है, या कई बार रात के समय बहुत देर तक पटाखे चलाने से बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है, उसके लिए टाइमिंग तय किया जाता है कि इतने बजे के बाद न चलाया जाए। ये सब जो निर्णय है ये स्थानीय प्रशासन जो है वही लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। कुल मिलाकर के जो बड़ा हित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। बड़े हित के लिए एक कहावत है कि बड़े हित के लिए छोटे हित का भी त्याग करना पड़ता है। पानीपत में बदमाशों ने दीनानाथ कॉलोनी में तेजधार हथियार से 25 वर्षीय अंकित नाम के एक युवक की हत्या कर दी। करीब 6 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 में अंकित की शादी हुई थी और उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी दीनानाथ कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है और वहीं परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने कहा है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होगी फिर शव लेंगे। दूसरी ओर पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि युवक की हत्या मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि वे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में इस वर्ष 2 से 7 अक्टूबर तक भव्य दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य परिवारों को जोड़ना, उत्सव और मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों को मंच प्रदान करना है। यह थीम आधारित मेला है जो सांस्कृतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों से समृद्ध होगा। मेले में लगभग 500 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें आभूषण, परिधान, घरेलू सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम, खिलौने और सांस्कृतिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। विभिन्न क्षेत्र के पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन भी मेले में लगेंगे, जो कि आगंतुकों को आकर्षित करेंगे। प्रतिदिन शाम 6 बजे से म्यूजिकल शो, नृत्य, फैशन शो और गायन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। परिवार सांस्कृतिक विविधता का आनंद उठा सकेंगे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के चलते लाखों लोग संकट में हैं। ऐसे कठिन समय में हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव कांसापुर और गांव कांसल के मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए हैं, जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने आवश्यक राहत सामग्री भरकर एक गाड़ी के माध्यम से सीधे प्रभावित क्षेत्रों में भेजी है, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। देखिए, वो लोग आज मुसीबत में हैं, प्रकृति की आपदा का शिकार हैं, और पूरे देशवासियों की ये कर्तव्य बनता है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, क्योंकि पंजाब दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहा है। हमेशा पंजाब ने बढ़ चढ़ के कोई विपदा आई, कोई भी किसी किस्म की देश के बाकी हिस्से में कोई आवश्यकता हुई है, पंजाब ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के लोगों का सहयोग किया है हर मामले में। और आज हर इंसान की ये परम कर्तव्य है कि वो खुद जाके और आगे बढ़ के जितनी हो सके उनकी मदद की जाए।
यमुनानगर में लगातार बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ समय तक गोलियों की गूंज से शहर को राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से हालात वैसे ही होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर गोलीबारी होने से लोगों के मन में भय का माहौल गहरा गया है। हालांकि मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 3 युवक एक बाइक पर आते हैं और वहां कुछ देर खड़े होकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये युवक कौन है। पहली वारदात सडोरा में हुई, जहां एक इमिग्रेशन संचालक के घर पर बदमाशों ने गोलियां चलाई थी और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। लोगों को उम्मीद थी कि गिरफ्तारी के बाद अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, लेकिन अगले ही दिन शहर के पौष इलाके मॉडल टाउन से फिर से गोली चलने की खबर आई। ये वारदात बनाला ज्वेलर्स के बाहर देर रात हुई। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई और व्यापारी वर्ग विशेष रूप से डरा हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।